अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक स्टूडेंट की फ़रमाइश थी कि मैम बताएं कि इन पेपर्स में हेडिंग्स और पॉइंट्स और सब हेडिंग्स हम किस तरह दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये जो हेडिंग्स हैं ये साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट्स सब्जेक्ट्स दोनों के लिए आप इस तरह हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और पॉइंट्स दे सकती हैं। जिस तरह हम पेपर स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह हम पेपर स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 लिखेंगे, ठीक है, 605 टेम्पो मार्कर से ब्लू से, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे 605 मास्टर कलम मार्कर यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम हेडिंग देंगे, जैसे इंग्लिश में आता है कि प्रोज के जो क्वेश्चन होते हैं वो अलहदा होते हैं, हीरोज़ के क्वेश्चन अलहदा होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो आप प्रोज की हेडिंग देंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश का पेपर नहीं कर रहे, किसी और सब्जेक्ट का है, तो आप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये राइटिंग मैं अपनी वीडियोस में सिखा रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइटिंग सीखें। इस तरह ही हमने लिख दिया, एक ब्लू से एक ब्लैक से। अब नीचे हम क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे। दो हेडिंग्स हो गई, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ, तब आपने अच्छी तरह देखने कि हेडिंग्स किस तरह देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे, ठीक है। जो मेन हमारी हेडिंग्स हैं वो हमेशा हमने 605 मार्कर से लिखनी है जी। इस तरह हम प्यारी सी हेडिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर हमेशा आपने 2 लिखना है। फर्स्ट MCQs का होता है, 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, और मुख्तलिफ फिर समरी वगैरह आ जाती है, एक्सप्लेनेशन आ जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो 2 लिख दिया हमने प्यारा सा। अब हमारी ये हेडिंग्स 3 मेन हेडिंग्स हो गई हैं। अब हमने नीचे कोई शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो हम 604 ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेन बात बताती चलूँ कि जो 604 मार्कर है उससे हमने मेन हेडिंग्स कभी नहीं देनी, क्योंकि इसकी विड्थ ज़रा 605 के मार्कर से छोटी होती है। मेन हेडिंग्स आपने हमेशा 605 मार्कर से देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे पार्ट लिखूँगी, पार्ट का मतलब है जुज़्व, ठीक है। जुज़्व को उर्दू में इंग्लिश में पार्ट कहते हैं। तो जौन सा पार्ट आप कर रही हैं, पार्ट 1 कर रही हैं, 2 कर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1 अच्छी तरह नहीं आता तो मैं पहले पार्ट 2 लिखूँगी। आपने हमेशा पहले वो वाला सवाल करना है जो आपको आता है। हमारा पेपर का जो फर्स्ट पेज है वो आपका बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपने अपना सारी जान लगा देनी है कि बस फर्स्ट पेज ज़्यादा अच्छा हो जाए। उसके बाद अब आपने देखना है पार्ट में क्या चीज़ मेन है। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमसे स्क्रू गेज के बारे में पूछा है तो आप स्क्रू गेज की हेडिंग देंगे। अगर उन्होंने हमसे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप देख लें मेन हेडिंग्स क्या बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग ली है साइंटिफिक मेथड्स। ये सेकंड ईयर के इंग्लिश के चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन है, उसकी मैंने मेन हेडिंग दी है जी। ये मेन हेडिंग थी, तो आपको पता है मेन हेडिंग्स हमने किससे देनी है, 605 मार्कर से, ठीक है। मैंने डिफरेंस बता दिया 605 और 4 में क्या डिफरेंस है। तो मैं बार बार बता रही हूँ, ये राइटिंग मैं सिखा रही हूँ, आप भी राइटिंग पहले सीखती हैं और फिर अच्छी अच्छी हेडिंग्स देना सीखें। ये हमने प्यारी प्यारी हेडिंग्स दे दी, और ये जी हो गया कंप्लीट मेथड्स। अब आपने नीचे जो चीज़ लिखनी है वो पेन से लिखनी है। अगर नीचे आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, कोई भी बात है, कोई साइंटिस्ट का नेम है, कोई डेट है, आपने उसको हाईलाइट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ, आपने उस तरह हाईलाइट करना है, ठीक है जी। ये मैंने एक और पेपर प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश की थी, जो जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 25 के व्यूज़ हो गई हैं। अब देखिए साइंटिस्ट का नाम है या फिर इक्वेशन है, उसको मैंने किससे लिखा है, 604 मार्कर से। जो आपने चीज़ें अंदर हाईलाइट करनी है आप 604 मार्कर यूज़ कर सकती हैं और पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स लिखनी हो या फिर हमने पॉइंट्स लिखने हो, तो पॉइंट्स को किस तरह लिखते हैं, अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जिसको मैं हाईलाइट भी करना चाहती हूँ, तो या तो मैं पॉइंटर यूज़ करूँगी या फिर मैं 604 मार्कर यूज़ करूँगी। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको 604 मार्कर से अच्छा लिखना आता है तो आपने फिर 604 मार्कर यूज़ करना है। अगर आपको अच्छा नहीं लिखना आता है तो आप कोशिश करें कि पॉइंटर यूज़ करें, ठीक है जी। जब भी मैंने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना होता है तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और सारे मिलकर फिर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। जैसे भी आपको पीछे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी। तो खैर अब लिखते हैं, अपना काम करते हैं हम। तो इस तरह आपने प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग कर लेनी है, रिकॉर्डिंग कह रही हूँ सॉरी, पॉइंट्स आपने बना लेने हैं। 604 मार्कर यूज़ किया है मैंने। अब देखें जो मेरी मेन हेडिंग थी वो मैंने
मेन हेडिंग मैंने 605 मार्कर से दी है और जो मेरी सब हेडिंग्स थी या पॉइंट्स थे उसके लिए मैंने 604 मार्कर यूज़ किया है। आप इसकी जगह पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने प्यारा प्यारा अपना सारा काम कर लेना है। हेडिंग्स मैंने आपको बनाना सिखा दी, पॉइंट्स बनाना सिखा दिए। अब चलते हैं, जब हमने हेडिंग्स भी बना ली उनको और हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, उनका हमने थोड़ा बहुत और मेकअप करना है। मेकअप के लिए मैं यहाँ पे लाइंस स्केल यूज़ कर रही हूँ और लाइंस ड्रॉ करूँगी। ठीक है, लाइंस आपने इस तरह ड्रॉ करनी है कि ब्लू के नीचे ब्लू मार्कर से ही लाइंस लगानी है, ब्लैक से नहीं लगानी, वो फिर खिचड़ी से बन जाती है और फिर हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैं ब्लू मार्कर यूज़ कर रही हूँ और लाइन हमेशा आपने 605 मार्कर से लगानी है। 4 की ज़रा निप छोटी होती है तो लाइंस लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं जी। लाइंस लगाने के लिए हम मार्कर को कट कर सकती हैं, इस पर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मार्कर को आपने कभी भी दरमियान से कट नहीं करना, आपने मार्कर को हमेशा साइड से कट करना है। मेरे कपकपाते हाथ आप देख सकते हैं। तो खैर अब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। थोड़ी स्पीड मैं तेज़ करती हूँ, आपने भी पेपर में स्पीड तेज़ रखनी है लाइंस ड्रॉ करने के लिए। बस लाइंस आपने सीधी लगानी है। कुछ बच्चे तो स्केल के बगैर ही लाइंस लगा लेते हैं, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता वो अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आपने स्केल यूज़ करना है। आपने पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं करना जी। मक्खी आ गई, मक्खी ने तो हर वीडियो में साथ देना होता है। आपने पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं करना, आपने सिर्फ जो मेन हेडिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, और इस तरह जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने नीचे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ मेन हेडिंग को हाईलाइट किया है और सब हेडिंग्स और पॉइंट्स के नीचे मैंने लाइंस नहीं लगाई। तो प्यारे बच्चों ये तरीका था। और हाँ, प्रोस पार्ट के नीचे अगर मैं लाइंस लगाती तो वो खिचड़ी सी बन जानी थी। तो अब आपने यहाँ पे अपनी सेंस इस्तेमाल करनी है कि कहाँ लाइंस लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। तो प्यारे बच्चों ये सारा तरीका मैंने आपको बताया कि पेपर में हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और पॉइंट्स किस तरह देते हैं। अगर आप चाहती हैं कि उर्दू के पेपर में जैसे पाक स्टडी है, इस्लामियात है, उसमें भी हेडिंग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं इस पर बनाऊँगी कि हम लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे नंबर हासिल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।